रोचक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा वन अग्नि रोकथाम और पेयजल पर सीएम धामी का फोकस, जिलाधिकारियों को दिए निर्देश। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियों में जुटी देहरादून पुलिस, ऋषिकेश के लिए यातायात प्लान बनाने की पुलिस अधीक्षक ने दिए निर्देश। राज्य में आय संसाधन बढ़ाने पर पूरा जोर लगा रही सरकार, मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभागों से मांगी गई आय संसाधन बढ़ाने को कार्य योजना। यमुनोत्री धाम में चलने वाली तेज हवाएं हेली सेवाओं के संचालन की राह में डाल रही बाधा, अगले हफ्ते फिर से डीजीसीए की टीम देखने आएगी हेली सेवा की संभावना। देहरादून में शादी का जश्न आफत में बदला, बारात की आतिशबाजी से कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, बर्थडे बना रहे लोग जान बचाकर भागे। हेडलाइंस के बाद चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए, जहां उन्होंने चारधाम यात्रा में व्यवस्था सुनिश्चित करने, पेयजल की दिक्कत दूर करने और वन अग्नि समेत कई मुद्दों पर बात की और इन्हें रोकने के निर्देश दिए। खबर हरिद्वार से, जहां 20 अप्रैल को थानाध्यक्ष बहादुराबाद गश्त पर थी। इस दौरान उन्हें नहर पटरी पर सामने से 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिनमें से एक व्यक्ति ने पुलिस को अपनी तरफ आता हुआ देखकर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। वहीं दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहा। बहादुराबाद थानाध्यक्ष गश्त पर थे। इस दौरान उन्हें नहर पटरी पर सामने से 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिनमें से एक व्यक्ति ने पुलिस को अपनी तरफ आता हुआ देखकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस ने जब जवाबी फायरिंग की तो उसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया, जबकि दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर हरिद्वार से, जहां वी केयर डायग्नोस्टिक एवं कमलेश मेमोरियल हॉस्पिटल में ऑक्सफोर्ड स्कूल नवोदय नगर में एक मेडिकल कैंप लगाया गया। इस कैंप में सैकड़ों लोगों को निःशुल्क परामर्श दिया गया एवं चिकित्सा उपलब्ध कराई गई। रक्तदान भी है और चिकित्सा शिविर भी है। निःशुल्क यहाँ पे बहुत सारी जांचें लोगों की जा रही है और डॉक्टर राजीव त्यागी जी के नेतृत्व में और अरविंद चौहान जी के सहयोग से उनके स्कूल में बहुत सुंदर काम किया। क्योंकि स्वास्थ्य जो है वो मानव जीवन की आज सबसे बड़ी प्राथमिकता है और स्वास्थ्य के लिए जो कोई कदम उठाया जाए, लोगों को सचेत भी किया जाए, उनकी जांच भी की जाए, उनके अंदर कोई रोग है, कोई कमी है, उसे बताया जाए, उसका निवारण किया जाए।
तो इससे बड़ी सेवा मानव समाज की नहीं हो सकती। तो इतना पुण्य कार्य है, उसमें रक्तदान भी है, लोगों का प्रत्यक्ष रूप से जीवन बचाता है। यहाँ पे इतने सारे विशेषज्ञ डॉक्टर है, उनकी टीम है, तो वास्तव में बहुत अच्छा काम है। और मैं तो इनको साधुवाद दूंगा, बधाई दूंगा डॉक्टर साहब को, उनकी पूरी टीम को। और हमारे पूरे क्षेत्र में इस तरह कैंप लगाए जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सुविधा का लाभ उठा सके। इसके लिए मैं डॉक्टर साहब से मैंने अभी निवेदन भी किया है और हम इसकी व्यवस्था भी करेंगे। भारत सरकार की और हमारी उत्तराखंड सरकार की प्राथमिकता है कि स्वास्थ्य सेवाएं लोगों तक घर घर तक पहुँचे। लोगों को बुलाना, उनको जागरूक करना, फिर उनकी जांच कराना, फिर उनको चिकित्सा देना, उनको परामर्श देना, एक बहुत बड़ा कार्य है। और मैं निश्चित रूप से इनकी पूरी टीम को, यहाँ आए सभी डॉक्टरों को, जांच करने वाले उनके सहयोगियों को और जिन्होंने इस सारे व्यवस्था में सहयोग किया है, अरविंद चौहान जी को, ऑक्सफोर्ड स्कूल को, हमारे सभासद दीपक नोटियाल जी जो दिन रात लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं, इनकी पूरी टीम को सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और इनके हर सकारात्मक कदम में हम नगर पालिका की तरफ से सहयोगी के रूप में इनके साथ हमेशा खड़े हैं, खड़े रहें। हमारे सभासद जी हैं नोटियाल जी, दीपक नोटियाल जी, उनके सहयोग से और हमारे ऑक्सफोर्ड स्कूल के चेयरमैन हैं अरविंद चौहान जी के सहयोग से बहुत बड़ा स्वास्थ्य मेला आयोजित किया गया, जिसमें कि हमारा डॉक्टर की टीम अवेलेबल है, फिजिशियन है, स्किन स्पेशलिस्ट है, न्यूरो सर्जन है और साइकोलॉजिस्ट है, एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है। साथ ही साथ हमारे मरीजों की जाँच की जा रही है, PMD टेस्ट होकर हड्डियों की जाँच स्कैन किया जा रहा है, साथ में ब्लड डोनेशन कैंप भी लगा हुआ है और आपका उनकी जाँच भी की जा रही है, आँखों का चेकअप भी किया जा रहा है। साथ ही साथ आपका ये चौखम्बा समिति की तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम भी चल रहा है, ठीक है। काफ़ी अच्छा सहयोग मिल रहा है सभी लोगों को और काफ़ी अच्छा लाभ मिल रहा है। पहले तो मैं धन्यवाद करूँगा कमलेश मेमोरियल हॉस्पिटल कनखल, डॉक्टर राजीव त्यागी जी है हमारे, सुशील करके है हमारे, जिन्होंने ये कैंप को लगाने में हमारा सहयोग किया है। ये प्रांगण जो है ऑक्सफोर्ड स्कूल का प्रांगण है, तो हम धन्यवाद करते हैं चेयरमैन साहब हमारे अरविंद चौहान जी का भी, जिन्होंने ये इतना अच्छी व्यवस्था हमारे को दी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इतनी ज़्यादा तादाद में भीड़ है, क्योंकि यहाँ पे रक्तदान के साथ साथ अपना बॉन डेंटिस्ट्री टेस्ट हो गया, आँखों का हो गया, और साइकेट्रिस्ट है यहाँ पे, न्यूरोलॉजिस्ट है और फिजियोथेरेपिस्ट, यहाँ पे सारों की सुविधा हमारे पास यहाँ पे जो टेस्ट है वो भी टेस्ट किए जा रहे हैं। एक तो टेस्ट जो आपका बोन डेंसिटी का टेस्ट है 1500 रुपये का, वो फ्री रखा हुआ है। तो कहना मतलब ये कि जांच समय समय पर हमारे नवोदय नगर वासियों के लिए होती रहेगी और जिसको मतलब जैसे बोलते हैं प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन के नाम पे ये कैंप लगाया गया और इसका उद्घाटन भी हमारे माननीय अध्यक्ष जी जो नगर पालिका के हैं श्री राजीव शर्मा जी द्वारा ये इनका शुरुआत करी गई। तो हमारा ये मानना है कि पहले ही अगर किसी बीमारी को पकड़ लिया जाए तो उसका जो निदान करना है या उसका जो इलाज करना है वो आसान हो जाता है। तो समय समय पे हम ऐसे कैंप वार्ड 13 के अंदर जगह जगह लगाते रहेंगे और लोगों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो सके। खबर हल्द्वानी से, जहां पीएम बालिका इंटर कॉलेज में नए विद्यार्थियों के लिए स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। DGIC है हमारी बेटियों के लिए जो स्कूल खोले गए हैं, वहाँ पर हम जो प्राइवेट स्कूल से हैं उनसे भी अधिक सुविधा देते हैं। बच्चों को सिखाया जाना, उनको हर प्रकार की कमियाँ होती हैं, उन कमियों के बारे में अवगत कराया जाना, पढ़ाई लिखाई में स्टाफ पूरा होना, हर सब्जेक्ट में अप टू डेट रखना। अब PM श्री में ये विद्यालय सेलेक्ट हुआ है, इसमें एक लमसम अमाउंट साल में आता है। अभी जो बैंड बज रहा है ये भी मैं सोचता हूँ कि PM श्री से ही होगा। तो कई चीज़ें इस तरह के हमारे व्यायाम के लिए, योग के लिए और अन्य कई चीज़ों के लिए जो PM श्री में हमको, मैंने एक लिस्ट बनाई थी, एक लंबा चौड़ा मैं देख रहा था उसमें कि क्या क्या सुविधाएँ हमको, वो सुविधाएँ अब हम अपने ही स्कूल में भी ले रहे हैं। इसलिए अधिकतम लोगों को जो DGIC है
हमारे सरकारी स्कूल से हैं उनमें हमारी बच्चियों को भेजना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर मातृशक्ति द्वारा बहुत अच्छी अप टू डेट प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, क्योंकि उनको जीवन के कई स्तरों का प्रैक्टिकल होता है। और जब यहाँ से बच्चियाँ हमारी बाहर जाती हैं वो परफेक्ट होके निकलती हैं। कोई पायलट बनेगी, कोई IAS बनेगी, कोई ICS बनेगी हमारी बेटियाँ, और कोई आर्मी में कमांडेंट होगी या NDA क्रॉस करेगी, और अन्य जो कॉम्पिटिशन हमारी है ICS करेंगी और IPS करेंगी। तो इस तरह से बेटियों को पूरी तरह से आत्मसम्मान से लबालब भर के ये स्कूल बाहर को भेजते हैं, क्योंकि मातृशक्ति जब पढ़ाती हैं तो वो खुद भी बहुत विद्वान होती हैं और कई संघर्षों को देखकर यहाँ तक पहुँची हुई होती हैं। तो सारे संघर्षों से वे अवेयर करने के साथ साथ उनके देश की सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं सभी लोगों से प्रार्थना करूँगा कि अधिकतम लोग हमारे सरकारी स्कूलों में भी अपने बच्चों को पढ़ाएं। और आज मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ कि हमारे जो यहाँ के जिले के सर्वोच्च अधिकारी हैं शिक्षा के, जायसवाल साहब, उन्होंने बताया कि आप इतिहास साक्षी इस बात का है जिन्होंने सरकारी स्कूल कॉलेज में पढ़ा है वो सरकारी अधिकारी और या सरकारी नौकरियों में लगे हैं, और जिन्होंने प्राइवेट में ज़्यादा पढ़ा है तो वो प्राइवेट में ही गए हैं। तो सरकारी नौकरी पे आने में ज़्यादा सिक्योर अपने को लोग मानते हैं, सुरक्षित मानते हैं, और ये है भी बहुत अच्छा है। और अधिकतम वो सेवा करने के लिए आगे के लिए तैयार भी रहते हैं। ऐसा सेवा भाव यहाँ पर हमारी बहनें सबको पढ़ाती हैं जो हमारी टीचर्स हैं। इसलिए मैं पुनः आग्रह करूँगा कि अधिकतम लोग हमारे विद्यालयों में जाएं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आपका बुलेटिन में फिर से स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीते दिनों हुई हिंसा की चर्चा अब पूरे देश में हो रही है। इस हिंसा के दौरान जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की गई थी। इस दौरान 3 लोगों की हत्या भी हुई और कई लोग घायल हुए थे। बता दें कि मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इन याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से एक उचित याचिका दाखिल करने को कहा। वहीं अब इस हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आया है, जहां उन्होंने इस हिंसा को लेकर कहा कि ये ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति है। ममता बनर्जी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। बता दें कि बीते सोमवार याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से एक उचित याचिका दाखिल करने की अपील की थी। बंगाल में जिस प्रकार की घटना हो रही है उससे पूरे देश के अंदर स्वाभाविक रूप से आक्रोश है, गुस्सा है, लोगों में क्रोध है। और सेकुलरिज्म के नाम पर जिस प्रकार से आज बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के द्वारा तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, वो हमें 1947-48 की याद दिलाती है। आज
हिंदुओं पर अत्याचार के मामले में ये ममता बनर्जी की सरकार वामपंथियों से भी आगे निकल गई है। लेकिन उनको याद करना होगा, वो ये भूल गए हैं कि आज का भारत 1947-48 का भारत नहीं है। आज का भारत, आज का हिंदू समाज पूरी तरह से जागृत हो गया है। ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब जनता ममता सरकार को जड़ से उखाड़ देगी। जिस प्रकार से वक्फ संशोधन के नाम पर हिंदुओं के साथ वहां पर अत्याचार किया जा रहा है, जिस प्रकार से हिंसा की जा रही है, उससे देश के अंदर बहुत लोगों के अंदर गुस्सा है, लोगों के अंदर क्रोध है। और ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति करते करते आज उनके नेतृत्व में उनकी सरकार के द्वारा जो वहां पर हिंसा की जा रही है वो 1948-47 की याद दिलाता है। और ममता बनर्जी और उनकी सरकार आज हिंदुओं पर अत्याचार के मामले में वामपंथियों से भी आगे निकल गई है। लेकिन उनको ये भूल है उनकी कि वो भूल गई हैं कि आज ये 1947-48 का भारत नहीं है। आज का भारत पूरी तरह से आज जागृत हो चुका है और वो दिन दूर नहीं है जब जल्दी से जल्दी अब पूरे देश के लोग और बंगाल के लोग ममता को वहां की सरकार से उखाड़ फेंकेंगे और अपने इस प्रकार के द्वारा जो हिंसा की जा रही है, जिस प्रकार से तुष्टीकरण की जा रही है, उसका करारा जवाब देंगे। खबर मसूरी से, जहां अब बहते सीवरेज की समस्या आम हो चुकी है और इसे लेकर लोग काफी परेशान हैं। बता दें कि इसका असर मसूरी के पर्यटन पर भी पड़ रहा है और लोगों में संबंधित विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भारी आक्रोश भी नजर आ रहा है। मसूरी से खबर है, जहां बहते सीवरेज की समस्या आम हो चुकी है और इसको लेकर लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। सरकार की लापरवाही साफ तौर पर दिखाई दे रही है। केवल लोग ही इससे परेशान नहीं हैं, बल्कि मसूरी जो एक पर्यटन केंद्र है और इसका असर सीधा पर्यटन पर पड़ रहा है। लोग अब वहां जाने से कतराते हुए नजर आ रही हैं। आर.के. वर्मा रोड पर 24 घंटे सीवरेज रहता है। मेरा घर किंगरेज में है। मैं देखता हूँ कि एक दिन खुलता है, दूसरे दिन सीवरेज रहता है, बदबू फैलती है। और मॉर्निंग वॉक में जब हम पैदल चलते हैं तो गाड़ी के छींटे हमारे ऊपर पड़ते हैं। ऐसे इवनिंग वॉक में भी होता है। मैं रोज किंगरेज से, और मेरा घर है वहाँ से, मैं पिक्चर पास आर.के. वर्मा रोड पर घूमने आता हूँ। और 3-4 जगह तो जो है सड़क पे सीवरेज ना है, बदबू फैलती रहती है। 24 घंटे बदबू आती है। जैसे लेमन ट्री होटल के बगल में, बसंत पैलेस के बगल में 24 घंटे बदबू चलती है। इसी रहा तो मसूरी में बीमारी अवश्य फैलेगी। और ये जो है कि बहुत दुर्भाग्य है मसूरी का कि ऐसी गंदगी फैल रही है। अभी तो पर्यटक सीजन चला भी नहीं है, और जब पर्यटक आएंगे तो क्या हाल होगा। क्या मानते हैं, जब सीवरेज परियोजना आई तो सही तरीके से काम नहीं हो पाया? ये तो मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, पर मेरे हिसाब से कोई काम नहीं हो पाया सीवरेज का। अगर काम होता तो ऐसे सीवरेज की हालत नहीं होती। इसको देखते हो तो ऐसे लगता है कि सब भ्रष्टाचार हुआ है। अंग्रेजों के लिए भी 200 साल 100 साल अभी तक चल रही है। और अंग्रेजों के टाइम से अभी तक आबादी भी 10 गुनी बढ़ चुकी है, और फिर भी कभी सीवरेज की दिक्कत नहीं आई। और अब दिक्कत बहुत आ रही है। दिक्कत आ रही है, बहुत नहीं। देखिए, ये बहुत बड़ी लापरवाही है जलस्थान की। और ये खाली ये किंगरेज से पिक्चरवालीस वाली रोड जो यहाँ पर ये सीवर बह रहा है, ये खाली यहीं की बात नहीं है। ऐसे अनेक जगह जो जलस्थान के जो अपने जो सीवर लाइन है वो लगातार ओवरफ्लो होती है। और मैं मानता हूँ कि जब बारिश होती है तब ज़्यादा ये ओवरफ्लो होती है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं उन्होंने जो अपना जो रेन वाटर है उसको जो है सीवर से कनेक्ट कर रखा है, जिससे वो ओवरफ्लो होता है। लेकिन लगातार आप देख रहे होंगे 3 दिन से यहाँ पर ये सीवर बह रहा है, लेकिन संबंधित जो अधिकारी हैं उनको इसकी सूचना दी गई है। लेकिन 3 दिन से अभी भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सीवर बह रहा है, और ये सीवर रोड पे बह रहा है, नालियां बंद हैं तो वो रोड पे आ रहा है, लोगों को घर में जा रहा है। इससे इस गर्मी के सीजन में ऐसी गंदगी होना, और इस पर्यटक नगरी मसूरी में जहां इस समय आप देख रहे हैं कि मसूरी पैक है और जो टूरिस्ट आ रहा है वो क्या छवि मसूरी की लेके जाएगा, ये आप समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि ये पब्लिक न्यूसेंस है
ये पब्लिक के साथ जो है उनके हेल्थ से भी खिलवाड़ है। इससे संबंधित विभाग को मैं मांग करता हूं सरकार से और क्षेत्रीय विधायक माननीय मंत्री गणेश जोशी से कि इसका जो है जो विभाग है उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनके खिलाफ जो है रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक न्यूसेंस है, ये आप लोगों की जिंदगी से खेल रहे हो। तो एक खबर थी मसूरी से, जहां सीवरेज की समस्या सामने आई है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। तो ये खबर मसूरी से है, जहां सीवरेज की समस्या आम नजर आ रही है। इस समस्या को लेकर लोग काफी परेशान हैं। हर तरफ गंदगी दिखाई दे रही है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। भले ही प्रशासन चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन मसूरी में जो हो रहा है इस ओर प्रशासन का कोई फर्ज दिखाई नहीं दे रहा। लापरवाही सामने आ रही है। पर्यटन के क्षेत्र पर भी इसका पड़ रहा है। पर्यटन को लेकर भी इसका असर पड़ रहा है। मसूरी जो अपने पर्यटन के लिए जानी जाती है, जहां लोग घूमने के लिए आते हैं, ऐसे हाल में जब वो ऐसी जगह पर जाएंगे और देखेंगे कि किस गंदगी फैली हुई है, किस तरह सीवरेज का पानी, गंदे नालों का पानी बह रहा है, तो क्या वो वहां घूमने आएंगे? ऐसे में कई सवाल सामने आ रही हैं, जिसको लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन बिल्कुल इस ओर ध्यान नहीं दे रही। इस पूरे मुद्दे को नजरअंदाज करती हुई प्रशासन रही है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर देहरादून से है, जहां गुरु राम राय पब्लिक स्कूल की प्रधान तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उनके प्रबंधन ने स्कूल की प्रधानाचार्य शैला जोशी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, यानी कि अब वो स्कूल की प्रधानाचार्य नहीं रहेंगी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का अनुपालन न करने, यानी अधिकारियों के निर्देश न मानने के कारण उनको निलंबित किया गया है। साथ ही अभिभावकों से दुर्व्यवहार करने के आरोप में भी स्कूल प्रबंधन ने उन्हें निलंबित किया है, जिसके बाद अब आगे की जांच तक प्रधानाचार्य के निलंबन का आदेश जारी किया गया है। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक संवाद के तहत गांव से ग्लोबल तक होम स्टे संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य भर से आए होम स्टे संचालकों से बातचीत कर राज्य में होम स्टे को बढ़ावा देने के लिए उनके महत्वपूर्ण सुझाव लिए।
खबर अल्मोड़ा से, जहां 21 अप्रैल को कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अल्मोड़ा के सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र से 2 पेयजल योजनाओं का लोकार्पण किया। इसके अलावा मंत्री ने एक मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए विधायक निधि से 3 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया। खबर पौड़ी से, जहां प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जनपद के विभिन्न विद्यालयों में आयोजित प्रवेशोत्सव एवं विकास कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने कई नवनिर्मित भवनों, प्रयोगशालाओं और पेयजल योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।